हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। आज मैं वही कंटिन्यू करूंगा, आज फिनिश कर देंगे। और आज मैंने कुछ क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल के लिए हुए हैं दोस्तों, और कुछ मैंने क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए हुए हैं, जो कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम हमारे पहले क्वेश्चन से। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट वेंडर परचेज 3240 एप्पल्स 8 USD 7 a dozen. Okay, this is the question of your constable exam. 10% damaged when they are जब वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था तो 10% क्या हुआ, डैमेज हो गए उसके एप्पल, हैव टू बी डिस्कार्डेड, उनको फेंकना पड़ा। द रिमेनिंग एप्पल्स आर सोल्ड, जो बचे हुए एप्पल थे उसने वो सोल्ड किए कितने पर, रेट दिया हुआ USD 2 for 3, ठीक है। बचे हुए एप्पल्स उन्होंने इस रेट पर सेल किए। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको परसेंटेज बताना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें सीपी कैलकुलेट करनी होगी। अब सीपी आप पूछोगे सर कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं आपसे कहूंगा यहां पर दोस्तों आपको दिया हुआ है रेट 1 डजन 7 USD, कन्वर्ट दिस इनटू डजन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एप्पल्स हमें क्वांटिटी में नंबर्स में दिया हुआ है उसको डजन में कन्वर्ट करना इजी होगा, क्योंकि आप 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालोगे 7/12 फिर करोगे तो लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि 12 से डिविजिबल भी है। देख लेते हैं, 12 2 24, 8 बचा, रिमाइंडर 84 हो गया, 12 सत्ते 84, 12 7 84, 0 1 डजन 270 डजन है। मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज द 270 डजन, मतलब कि कितने एप्पल हैं टोटल, 270 डजन है। तो 7 USD, तो सीपी आ जाएगा इसका 70, 7 7 49, 9 7 2 14 प्लस 4 दैट इज 18, तो USD ये अपनी क्या हो जाएगी दोस्तों, सीपी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, रिमेनिंग एप्पल 10% तो डिस्कार्डेड हो गए, तो देखो क्या करना है, पहले हमें एप्पल बचे हुए निकालना है। 3200 किसी भी नंबर का हमें 10% निकालना हो, लास्ट में अगर जीरो तो जीरो को हटा दिया करो, कैंसिल आउट कर दिया करो, या फिर एक नंबर बाद क्या लगा दिया करो, डेसिमल लगा दिया करो, सिंपल सा है। तो इसका 10% होगा 324 रुपए, 324 एप्पल। तो माइनस कर देते हैं, कितने एप्पल बचेंगे, 6 1, यहां पर कितना बचेगा 9, और यहां पर 2, ठीक है। अब इसको 12 से डिवाइड, अब देखो 3 की वैल्यू USD 2 for 3। अब अगर यहां पे एक चीज देखोगे, यहां पर भी आप प्रॉब्लम होगी, इसको पहले डजन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 3 into 4 करोगे तो यहां पर भी कितना करना आप पड़ेगा आपको 4, तो यहां पर ये 8 हो जाएगा, और यहां पर 12, मतलब सेल क्या हो रहा है, 1 डजन की वैल्यू कितनी हो रही है, सेलिंग करने पर 8 USD में वो सेल कर रहा है। 1 डजन कितने में सेल कर रहा है, 8 USD में। तो इसको भी हम सबसे पहले डजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 5 बचेगा 51, 12 चौका 48, 3 बार दिए 36, 243 डजन है। तो एसपी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 243 इंटू 1 डजन कितने में सेल कर रहा है, 8 रुपीज में, 8 USD में, सॉरी। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देना, 8 3 24, 4 2 आ गया, 8 चौको 8 4 32 प्लस 2 34, 3 8 2 16 प्लस 3 19। तो ये आपकी क्या आ गई, एसपी। अब प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, तो क्या करोगे आप, अपॉन में सीपी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहां पर देख लो जरा, माइनस कर दो एसपी में सीपी को, 4 माइनस 9 मतलब 14 माइनस 9 दैट इज 5, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, 9 6 54, 9 2 80, 9 1 9, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 7 21, 3 2 6, तो 20/7, 20/7 देखो 10 यहां बचा, 10 दूनी 20/7। इसको थोड़ा और जैसा भी आंसर ये दिया हो वहां पे, या तो 20/7 दिया होगा यहाँ पे, वहां पर
वैसे वहां पर आंसर दिया था जब ये क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल में आया था, तो ये आपका आंसर 2 राइट 6/7%। 2017 का क्वेश्चन है एमपी कांस्टेबल का। पर देखो आप इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा है उन्होंने इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ज्यादा कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन को थोड़ा उन्होंने टफ बनाया है। बस कैलकुलेशन को आपको यहाँ पे क्या बनाना होगा, इजी बना। अब ये चीज करने की जरूरत नहीं थी मुझे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहीं पर कर दी। ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर इनको कर देता, तो इतना क्वेश्चन मुझे करना नहीं पड़ता। 270 आता, 7 का मल्टीप्लाई करता, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ पूरी पूरी। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना आपको क्वेश्चन को सिंपल बनाना है। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका टाइम कम लगेगा, सेकंड आपकी मिस्टेक कम होगी। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना एमपी कांस्टेबल में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मीन्स ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ टाइम बचा लेना अपना। देखो मैंने आपसे बोला था जिस साइड सीपी दिया होगा उसके इक्वल वाली साइड वो क्या हो जाता है, जैसे 10 आर्टिकल का दिया तो 10 क्या हो जाएगी सीपी, और एसपी क्या हो जाएगा 15। अपोजिट साइड कर लिया करो, मतलब क्या होगा, एसपी आपका ये हो गया, सीपी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे इसमें, तो कितना है 10 यहाँ पर हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें कमेंट सेक्शन में भेजो मुझे। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ, मैंने कांस्टेबल के क्वेश्चन लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी हो रहे थे इसलिए, और मैंने उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए जिस टाइप के वहां पर आए हुए हैं सारे सेट्स में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अच्छे करते हैं अपन, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और ये किसी ना किसी सेट में आपसे जरूर पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि डिस्काउंट दिया होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूँ पहले मैं, फिर अपन बात करते हैं। एक ट्रेडर है विशेष टू गेन, वो विश करता है कि उसे गेन हो 20% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है किस पर, मार्केट प्राइस पर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट, और कभी कहीं मेंशन भी ना हो कि मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट दिया ओनली 10%, ये नहीं लिखा हो मार्केट प्राइस, तब भी आप मार्केट प्राइस ही कंसीडर करके चलेंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। 8 वॉट, अब उसे ये बताना है 8 वॉट पर हायर देन द कॉस्ट पर, कॉस्ट प्राइस से हम कितना ज्यादा मार्केट प्राइस को रखें कि सिर्फ 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दिया है उसने। तो यहां देखना अच्छे से, क्वेश्चन को एमपी लेंगे मार्केट प्राइस, सीपी लेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी लेंगे सेलिंग प्राइस, सीपी इज द कॉस्ट प्राइस। ओके, देखो गेन दिया है 20%, देखो गेन जब भी दिया होगा ना, मतलब 20% मतलब क्या होता है आपका 1/5। क्लियर है? थोड़ा और नीचे लिख देता हूं इसको, थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे। 20% का मीन्स आपको पता है क्या होता है 1/5, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाता है आपका। प्रॉफिट किस पर बेसिस पे बताते हो आप, सीपी के बेसिस पर। तो सीपी आपका हो गया 5, और एसपी क्या होगा 5 + 1 दैट इज 6। पहली क्वेश्चन। अब डिस्काउंट दिया है 10%, 10% का मतलब क्या होगा 1/10, मतलब अगर 10 अगर मार्केट प्राइस है तो आप बेच किस में रहे हो, 1 माइनस करके 9 रुपीज में आप उसको दे रहे हो। पर मुझे एक चीज बताइए आप यहाँ पे कि वैल्यू चीज तो एक ही है ना, तो इसकी क्या होनी चाहिए, एसपी सेम होनी चाहिए। तो इसकी एसपी सेम आ जाती तो बेटर था, नहीं है तो बनानी पड़ेगी। 9 और 6 का आपको एलसीएम पता होगा 18 होता है, तो यहाँ पर 18 बना लेते हैं। अब यहाँ पर 3 का करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, बिकॉज ऑफ रेशियो मैं आपको बता चुका हूं ऐसे क्यों करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 2 का करेंगे 18 बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको 2 का करना पड़ेगा 20। अब देखो ये 15 है, ये 20, तो कितना ज्यादा हो गया, यही परसेंटेज उन्होंने हमसे पूछा है
कि मार्केट प्राइस को कितना ज्यादा रखना होगा कॉस्ट प्राइस से, परसेंटेज में बताना है। कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना है पहली बात तो नीचे क्या आएगा कॉस्ट प्राइस। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक आपकी यहीं पर होगी। आप अगर 20 लेके क्वेश्चन करोगे तो भी आपका आंसर जो आएगा वो भी आपको ऑप्शन में गिवन होगा, और अब वहां बिना सोचे टिक कराओ क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता है सोचने को। तो सबसे पहले ये चीज आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपॉन में क्या लेना है, क्योंकि कंपेयर यहाँ किससे कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस को। किसका किसका कंपेयर कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस का मार्केट प्राइस से, नहीं मार्केट प्राइस का कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगी अपॉन में। अब देखो कितनी ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस आपकी 5 ज्यादा है तो 5 यहाँ आ जाएगा। 5 3 15 मतलब 100/3। वैसे आपको आंसर यही गिवन था ऑप्शन में जब सीजीएल का पेपर हुआ था, पर ये भी आंसर आपको गिवन हो सकता है 33 राइट 1/3%, दोनों में से कोई भी। जब एग्जाम हुआ था तो 100/3% आपको ऑप्शन गिवन था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि हमें आंसर क्या निकालना है, कहां तक हमें उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो 100/3% पे ही वहां हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, हमें 33 राइट 1/3% करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको अच्छे से करेंगे। इसके लिए मैंने ट्रिक दूसरी निकाली है जो मैंने अभी तक आपको किसी भी वीडियो में शायद नहीं बताई हुई, क्योंकि मैं एक ही बेसिक पर चल रहा था रेशो से, पर इसमें रेशो से नहीं करेंगे हम, इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊंगा आपको, पहले कुछ बेसिक टर्म आपको सिखा देता हूँ। देखो किसी भी वैल्यू की जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा कितनी होती है 100%, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इस पर सपोज किसी को लॉस हुआ 20% का तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80%। अगर लॉस हो रहा है 20% का, ये थी समझा रहा हूं मैं अभी आपको, है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं। मान लो प्रॉफिट होता है 20% का तो उसका एसपी हो जाएगा आपका 120%। ये भी एक करने की ट्रिक होती है क्वेश्चंस को। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो हम रेशो से कर रहे थे, पर ये क्वेश्चन जो बेस्ट तरीके से होगा ना आपको, वो आपका किससे होगा परसेंटेज से ही होगा, डायरेक्ट इसी मेथड से डायरेक्ट हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है। ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ टाइम बहुत कम मिलता है सीजीएल में। सीजीएल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम पहले आपको व्यापम के एग्जाम में फिर भी टाइम मिल जाता है, यहाँ पर आपको सीजीएल में टाइम नहीं। एसएससी का जो एग्जाम होता है वहाँ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Why selling a table for ₹350 instead of 400? पहले वो उस टेबल को 400 रुपीज में सेल कर रहा था, बट उसने आप कितने में 400 में करना चाहिए थी, पर उसने की कितने में 350 रुपीज में। तो उससे क्या हुआ, इसका जो पहले जो लॉस हो रहा था 400 पर, वो 350 पर सेल करने पर 5% इंक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ एक चीज आपको बस देखनी है, तो नहीं था नोटिस करना है, और वो नोटिस आप कर पाओगे प्रैक्टिस से, ये भी बात पक्की। अभी इस क्वेश्चन को समझिए, 400 से 350 डिफरेंस कितने का हुआ 50 का, क्लियर। देखो 5% का जो लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, 50 रुपीज की वजह से ही तो हो रहा है। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर 400 था, यहाँ पर थी, मतलब 50 रुपए ही तो आपने कम किया एसपी को, और लॉस कितना हो गया उससे 5%। मतलब जो लॉस जो इंक्रीज हो रहा है एक्चुअल में 5%, वो किसकी वजह से हो रहा है 50 रुपीज की वजह से। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 50 रुपीज। मैं सीपी बोला उन्होंने फाइंड आउट करो, सीपी फाइंड आउट करने के लिए देखो दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट है कि हम यहाँ 100 बना लें, 100 कैसे बनेगा, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 100% 20 का इस साइड करेंगे आप तो ये 1000 रुपीज। ये डायरेक्ट आंसर ही आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, माइंड में क्वेश्चन हो जाता। और ज्यादा आपको करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लो। आपको ज्यादा मतलब ऐसे करना है डिटेल में तो ये 5 तो 10, 1% की वैल्यू आ गई कितनी 10 रुपीज। अब 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू पता है तो 10 इंटू 100 करोगे तो भी कितना आएगा 1000। देखो कान को कहीं से ही पकड़ लो, घुमा फिरा के पकड़ना हमें कान ही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब ये मेथड आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों बताया रेशियो से, क्योंकि रेशियो से भी होता क्वेश्चन,
पर मतलब नहीं है उससे करने का, क्योंकि यहाँ आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहा है। हमें वहाँ ये थोड़ी ना बताना है कि हमें मैथ्स आती है, हमें कम टाइम में अपना सिलेक्शन लेना है, हमें अपना टाइम भी बचाना है वहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एक बार और इसको अच्छे से वीडियो को बैक करके एक बार रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेना। ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले आप रेशो से प्रॉफिट एंड लॉस को कर लो, फिर ये ट्रिक भी आप यूज करना। क्वेश्चन बनेंगे, इससे भी बनते हैं क्वेश्चन, वो बहुत आसानी से बनते हैं, बस टाइम लगता है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। और क्यों पूछा गया है उसका रीजन अभी आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या टफ है, तो वही उसका टाइम लगेगा। अब इसमें वो आपसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ पर बस वो क्या चाह रहे हैं आपसे कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, कितनी जल्दी आप इजी वे में क्वेश्चन को करोगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है आपका विक्रय मूल्य के 95% के बराबर है। क्या बोला है फिर क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट। देखो रेशियो का क्वेश्चन है, वैसे इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, ज्यादा समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, अगर आपने सारे वीडियोस मेरे देखे हुए हैं। तो 95% का साइन आया अपॉन 100, एसपी यहाँ था मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आ गया, तो सीपी। अब देखो प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकालूंगा, ये क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस कैलकुलेशन है इसलिए दिया गया है बस ये क्वेश्चन। सीपी कितना है आपका 95, प्रॉफिट कितने का हो गया 5 का इंटू 100। कैलकुलेशन आपकी देखो क्या बन रही है इसमें, इससे कैलकुलेट करोगे 90 100 अपॉन 90। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। 5.26 इसका आंसर, इसी कैलकुलेशन के लिए उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है, अदरवाइज उनका ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा मत सोचना है क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन ही है दोस्तों, तो बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कांस्टेबल में तो पूछ ही लेते हैं इस टाइप के, जब सीजीएल में पूछा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर वो हर क्वेश्चन का अपना अपना एम होता है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपसे बहुत सारी चीजें ही पूछ लेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि कैलकुलेशन बेसिस ही आपको देंगे। तो उस पैटर्न को समझो, प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे वो अपन से कितना क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए यहीं तक था। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो करने वाले हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कल थोड़ा जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।